हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं माय डियर। जरा सोचिए, आज की इस भौतिक दुनिया में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं बताऊं आपको माय डियर, आज के समय पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका रिजल्ट। माय डियर, हाई स्कूल के बाद आपका वैल्यू आपके रिजल्ट से होता है। हाई स्कूल के बाद आपका वैल्यू आपके रिजल्ट से होता है। माय डियर, मेरी एक सिंपल सी बात को जरा ध्यान से आप समझिएगा। आप पढ़ाई करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो या फार्मिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, लेकिन जब तक आप अच्छा रिजल्ट नहीं क्रिएट करते हो तब तक आप पर निकम्मेपन का ठप्पा लगा होता है। माय डियर, जब तक आप रिजल्ट क्रिएट नहीं करते हो तब तक आप निकम्मे होते हो। और माय डियर, जब तक आप रिजल्ट क्रिएट नहीं करते हो तब तक आपके दोस्त, आपका फैमिली, आपके कलीग्स, आपके पार्टनर्स आपको वैल्यू नहीं देते हैं। जब तक आप रिजल्ट क्रिएट नहीं करते हो तब तक माय डियर, जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है एक सलाह देकर जाता है। जब तक आप रिजल्ट क्रिएट नहीं करते हो लोग आपको सलाह देते हैं। कभी कभी तो आपका दूध वाला भी आपको सलाह देकर चला जाता है, भैया टाइम पे पैसा मिलता नहीं, कुछ करते क्यों नहीं है? माय डियर, आप करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप करना चाहते हो, आप एफर्ट डालते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। आप क्या करेंगे? आप एफर्ट डालते हो, लेकिन माय डियर, यहां पर यही बात आपको समझना है कि एफर्ट डालने से ही सब कुछ नहीं होता है। हां, एफर्ट ही सब कुछ नहीं होता है, एफर्ट ही सब कुछ नहीं होता है, एफर्ट ही सब कुछ नहीं होता है। अब आप एक बात कह सकते हैं कि भाई साहब मुझे एक बात बताइए जरा सा, कि आपने पिछले वीडियो में बताया था कि एफर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हां, एफर्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन माय डियर, सही डायरेक्शन में जब किया जाए तो रिजल्ट क्रिएट होता है एफर्ट डालने से, लेकिन जब एफर्ट सही डायरेक्शन में किया जाए तो माय डियर, दीवार पर धक्का लगाने से आपकी सिर्फ मेहनत, आपका एफर्ट वेस्ट होता है, रिजल्ट क्रिएट नहीं होता है। और माय डियर, अगर आपको रिजल्ट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। माय डियर, एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर लेते हैं। एक बैग है, आपके पास एक बैग है और उस बैग में 9 डायमंड जैसे ग्लास के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े हैं, और एक डायमंड है उसमें, राइट? अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आप डायमंड ढूंढने के लिए पहला ऑप्शन कि आप इस बैग में तलाश करें डायमंड को, और दूसरा ऑप्शन कि आप इधर उधर पूरी दुनिया में तलाश करें डायमंड को। आप एफर्ट यहां भी डाल रहे हैं और आप एफर्ट यहां भी इस बैग पर भी डाल रहे हैं, लेकिन मुझे बताइएगा रिजल्ट यहां से आएगा या यहां से आएगा? माय डियर, सिंपल सी बात है, रिजल्ट की संभावना यहां पर ज्यादा होगी, क्योंकि सही डायरेक्शन क्या है? ये है सही डायरेक्शन और ये है रॉन्ग डायरेक्शन, ये सही डायरेक्शन नहीं है। तो माय डियर, यहां पर बात समझने की जरूरत है कि सपोज करिए कि इसमें 9 ग्लास के टुकड़े हैं, 9 ग्लास के टुकड़े हैं और एक डायमंड है। तो माय डियर, आपने क्या किया? आपने इस बैग में हाथ डाला तो हो सकता है डायमंड आपसे ना आए। आपने एक बार हाथ डाला, क्या निकला? कांच का टुकड़ा। आप फेल हो गए। आपने एफर्ट लगाया, आप फेल हो गए। आपने दूसरी बार ट्राई किया, आपने तीसरी बार ट्राई किया, आपने चौथी बार ट्राई किया, हर बार ग्लास का टुकड़ा निकल रहा है, हर बार वो कांच का टुकड़ा निकल रहा है, लेकिन माय डियर, कब तक? 9 बार ग्लास का टुकड़ा निकलेगा, लेकिन 10वीं बार डायमंड निकलेगा। डायमंड निकलेगा माय डियर, डायमंड निकलेगा। और यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। लोग एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, 3 बार किसी चीज में ट्राई करते हैं। कुछ अगर जीवन में बड़ा करना होता है तो आप ट्राई बार बार चीज करते हो, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया और छोड़ दिया कि यार अब मुझसे ना हो पाएगा।
कहते हैं रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे ये काम। वो काम को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ये काम मेरे लिए बना ही नहीं, मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं। अरे साला तू गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है, तू गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है, या फिर तू अंगद की तरह पैर अपना जमा नहीं पा रहा है। माय डियर, अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आपको अंगद की तरह पैर को धैर्य के साथ जमाना पड़ेगा, नहीं तो अगर रिजल्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो आपका डायरेक्शन गलत है। तो माय डियर, अब यह सवाल ये उठता है कि भाई डायरेक्शन को, राइट डायरेक्शन कैसे पता किया जाए। हम अपने काम में जो काम हम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बताइए मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मैं रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं, तो बताइए मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं माय डियर, लेकिन क्या होता है, दो तरीके होते हैं उस चीज के। एक होता है सही डायरेक्शन में एफर्ट करना और एक होता है सिर्फ किसी भी डायरेक्शन में एफर्ट करना। अब मुझे एक बात बताइए, जरा सोचिए, एक बड़ा सा समुद्र है, राइट। आप सभी बंदरगाह जानते हैं, बंदरगाह पर एक बड़ा सा जहाज खड़ा है और वो जहाज, उसको पता है, उसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसके पास सही डायरेक्शन है, उसके पास सही डायरेक्शन है मतलब उसके पास मैप है, किस तरह से, किस डायरेक्शन में उसको जाना है, किस दिशा में उसको जाना है। अगर उस पानी के जहाज के पास सही डायरेक्शन है तब तो वो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा, नहीं तो वो पानी के जहाज के साथ दो चीजें होंगी। पहला, वो पानी के जहाज डूब जाएगा समुद्री तूफान में, और दूसरा, जहां नहीं पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा। माय डियर, आज यूथ के साथ यही हो रहा है, क्योंकि उसको जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहा है। आज आपके साथ यही हो रहा है कि या तो आप डूब रहे हो या फिर आपको जहां पहुंचना नहीं चाहिए वहां पहुंच रहे हो, सही लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा रहे हो, रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है। तो माय डियर, सही डायरेक्शन कैसे पता करें? सवाल बहुत बड़ा है। सही डायरेक्शन कैसे पता करें? सही डायरेक्शन कैसे पता करें? मैं ये काम कर रहा हूं सर, मैं इस काम में अपना डायरेक्शन सही है या नहीं है, मैं कैसे पता करूं? मैं कैसे पता करूं? मैं कैसे पता करूं? मैं कैसे पता करूं? माय डियर, ध्यान से बात को समझिएगा, ध्यान से। मैं $1 मिलियन की आपको एडवाइस देने जा रहा हूं, ध्यान से आपको बात को समझना है। माय डियर, आप किसी सेक्टर में काम कर रहे होंगे, आप किसी मार्केट में काम कर रहे होंगे, आप किसी फील्ड में काम कर रहे होंगे। तो माय डियर, जिस सेक्टर में, जिस मार्केट में और जिस फील्ड में आप काम करते हैं, माय डियर, जिस फील्ड में, ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माय डियर, जिस फील्ड में आप काम करते हैं उसमें कोई ना कोई टॉप तो होगा। माय डियर, जो भी व्यक्ति टॉप पर हो उसके वर्क स्टाइल पर उसका कुछ ना कुछ काम करने का तरीका होगा। तो माय डियर, उसके काम करने के तरीके को डीपली स्टडी कर डालो। उसके काम करने के तरीके को, उसके काम करने के तरीके को डीपली स्टडी कर डाला, डीपली स्टडी कर डाला कि वो काम कैसे करता है, वो काम कैसे करता है। उसके बाद माय डियर, उसकी वर्क स्टाइल और आपकी वर्क स्टाइल, उसकी वर्क स्टाइल और आपकी वर्क स्टाइल, दोनों को कंपेयर करिए। दोनों को जैसे ही माय डियर आप कंपेयर करेंगे, आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। माय डियर, ये एडवाइस बहुत बड़ी है, ये आइडिया बहुत बड़ा है, इसको आप अपने काम में इंप्लीमेंट करके देखिए, मजा तो तब आएगा। और माय डियर, इसको जब आप अपने काम में डालेंगे, इसमें कंपेयर करके जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अब सही डायरेक्शन पर आए हैं। और माय डियर, जब सही डायरेक्शन पता लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है, जब आप सही डायरेक्शन पे आ जाएंगे तब आपका सक्सेस निश्चित हो जाएगा, मतलब आपके जीवन में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपने एफर्ट अपना जो लगाया है वो सही डायरेक्शन में लगाया है। क्योंकि माय डियर, आप कितना भी एफर्ट क्यों ना डाल दें, अगर रिजल्ट नहीं आया आप बेकार हो। आप कितना भी एफर्ट क्यों ना डाल दें, सेल नहीं हुई आप बेकार हो। आप कितना भी एफर्ट क्यों ना डाल दें,
आपके पास पैसा नहीं आया, आप बेकार हो। मतलब सारी चीजें इस दुनिया में एक ही चीज से होती हैं, आपके रिजल्ट से। तो माय डियर, आपको रिजल्ट क्रिएट करना है अपने काम में, तो इस आइडिया को इंप्लीमेंट करिए अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, अपनी फार्मिंग में, जिसमें भी आप काम करते हो। और माय डियर, और अपने जीवन में आप अच्छे से सफल हो जाइए। इसी के साथ ये वीडियो से आपको इंपैक्ट क्या पड़ा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड लव यू ऑल। धन्यवाद।